गोवा अग्नि कांड पर अब तक का अपडेट क्या है, जल्दी से आपको ये बता देते हैं। कितनी गिरफ्तारियां अभी तक इस पूरे मामले में हुई हैं, ये भी आपको बता देते हैं। लूथरा ब्रदर्स फरार हैं, दोनों के खिलाफ ब्लू कॉलर नोटिस जारी कर दिया गया है। हादसे के अगले दिन ही दोनों थाईलैंड भाग गए थे। तड़के सुबह इंडिगो की फ्लाइट से ये दोनों ही थाईलैंड भाग गए थे। हादसे के अगले दिन ही दोनों थाईलैंड चले गए थे। कल गोवा के बर्च क्लब पर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला है। क्लब के अवैध हिस्से को धराशायी कर दिया गया। अब तक इस मामले में 6 आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि कल दिल्ली में हुई अजय गुप्ता की गिरफ्तारी को काफी अहम माना जा रहा है, जिसे आज साकेत कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लूथरा ब्रदर्स हैं वो अभी फरार हैं। जो मालिक हैं इस पब के वो अभी फरार हैं। वो बड़ी ही आसानी से थाईलैंड के लिए फरार हो गए। हालांकि उनके लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जरूर जारी कर दिया गया है। जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए, कोशिश सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही है। गोवा अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, पूरे देश को सकते में ला दिया है। बर्च बाय रोमियो लेन में 25 लोगों की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद गोवा सरकार जागी। लेकिन अफसोस, गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता, उससे पहले ही वो दोनों थाईलैंड भाग गए। सबसे बड़ी बात यह है कि गुनहगार पकड़े जाते उससे पहले ही बड़े आसानी से वो थाईलैंड चले गए। अब उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर यह है कि गोवा क्लब अग्निकांड से जुड़ी खबर यह है कि लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। गोवा पुलिस ने ब्लू कॉर्नर नोटिस के लिए सीबीआई से संपर्क किया था, जिसके बाद सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ ये नोटिस इश्यू किया गया है। दोनों आरोपी अग्निकांड की अगली सुबह दिल्ली से थाईलैंड भाग गए थे। जीटीबी एनक्लेव में जब पुलिस पहुंची तब तक दोनों फुकेट फरार हो गए थे। गोवा पुलिस की एक टीम दिल्ली में कैंप की हुई है। उधर अग्निकांड के बाद एजेंसियों का शिकंजा कसने लगा है, तो पुलिस भी इधर एक्शन मोड में है। सौरभ और गौरव के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है। तो कल उनके बर्च बाय रोमियो लेन क्लब पर बुलडोजर प्रहार हुआ। क्लब के अवैध हिस्सों को जमींदोज किया गया। प्रशासन की टीमें भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंची और अवैध हिस्से को धराशायी किया गया। इसी क्लब में 6 दिसंबर की रात पार्टी चल रही थी, जब भीषण आग लगी और 25 लोगों की झुलसकर मौत हो गई थी। तो देखिए, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार इनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो मेन गुनहगार हैं वो बड़ी आसानी से थाईलैंड भागने में फरार हो गए। नॉर्थ गोवा की डीआईजी वर्षा शर्मा ने बताया कि एजेंसियों की मदद से फरार लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि इतने बड़े अग्निकांड के बाद आखिर वो देश छोड़कर भागने में कामयाब कैसे हो गए। लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में किसी भी चीज को छोड़ा नहीं है। जो भी अक्यूज हैं उनको उसी समय इमीडिएटली 4 जो मैनेजमेंट था उनको अरेस्ट किया गया। और साथ ही जो ओनर्स के खिलाफ हमने त्वरित कार्रवाई करी। एलओसीज खोले गए। सीबीआई और इंटरपोल की मदद से अभी उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। और जिनका भी कोई भी नेग्लिजेंट एक्ट है उसमें हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी अरेस्ट करें और जिससे कि जस्टिस हो। जो लास्ट उनका पता चला था कि वो अभी फुकेट में थे, जिसके लिए हम लोगों ने कार्रवाई की थी। तो एक तरफ इस अग्निकांड को लेकर लगातार गिरफ्तारियों का दौर जारी है। इस पब के मालिकों को पकड़ने के लिए इंटरपोल की मदद से ब्लू कॉलर नोटिस जारी कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ अवैध कब्जा किए हुए जितने भी पब इस वक्त गोवा में हैं, उस पर सावंत सरकार ने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बर्च बाय रोमियो लेन क्लब में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के आदेश पर लूथरा ब्रदर्स के वागाटोर बीच पर बने रोमियो लेन क्लब के एक बड़े हिस्से को बुलडोजर से ढा दिया गया। क्लब का ये हिस्सा सी बीच को एनक्रोच करके बनाया गया था। इस साल जुलाई में भी क्लब के इस हिस्से को डिमोलिश किया गया था, लेकिन क्लब के मालिकों ने फिर उसी जगह पर एनक्रोचमेंट कर लिया था। यहाँ पे उन्होंने ओनर्स ने अराउंड 198 स्क्वायर मीटर्स एनक्रोचमेंट किया है टुवर्ड्स द बीच साइड। तो एज अ टूरिज्म डिपार्टमेंट वी आर कंसर्न व्हाट इज द एनक्रोचमेंट ऑन द बीच, सो दैट पार्ट वी आर गोइंग टू डेमोलिश। इसके पहले भी यहाँ पर कभी डिमोलिशन हुआ है? जुलाई में हुआ था। तब यहाँ पर क्या किस तरह की एक्टिविटी हुई थी सर? नहीं, वही पार्ट हमने डेमोलिश किया था, उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया है।